प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर संध्या को भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस बार मई माह का पहला प्रदोष व्रत रविवार को आने के कारण रवि प्रदोष व्रत है। आइए जानते हैं मई माह के पहले प्रदोष व्रत का महत्व और इसकी कथा। प्रदोष व्रत का समय कब से कब तक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 मई को शाम 5:41 से शुरू होकर 6 मई को 2:40 तक रहेगी। इसलिए मई माह का पहला प्रदोष व्रत 5 मई रविवार को रखा जाएगा। रविवार को होने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत है। आज रवि प्रदोष व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। वार के मुताबिक प्रदोष व्रत का महत्व बदल जाता है। रविवार के दिन प्रदोष है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा गया है। रवि प्रदोष व्रत सूर्यदेव को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रवि प्रदोष व्रत रखने से सभी व्यक्तियों की सेहत अच्छी रहती है और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती है। प्रदोष व्रत में महादेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक गाँव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां रखी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हमें किसी और को लूटना चाहिए। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, नहीं तो उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारी कहानी सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। तो यह थी भगवान शिव की कृपा। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।